आज के वीडियो में हम बताएंगे कि शुरू एल्बम कैसे करें, या एल्बम कैसे करें, या नए सिंगर एल्बम कैसे करें। जैसे जो नया सिंगर है, जो कभी एल्बम नहीं किए हैं, पहली बार फर्स्ट बार उन्हें एल्बम करना है, गाना गाना है, स्टूडियो से रिकॉर्डिंग करना है, तो अपने वो गानों की तैयारी कैसे करें और किस प्रकार से वो अपना रिकॉर्डिंग करवाएं, किस प्रकार से अपना एल्बम बनाएं, किस प्रकार से कैसेट बनाएं। आप चूंकि एक चीज़ जानते होंगे कि बहुत पहले, मतलब आज से 10 साल 15 साल पहले ऑडियो कैसेट बनता था। ऑडियो कैसेट जो कि टेप रिकॉर्डर में हम लोग लगा करके बजाते थे, उस प्रकार से उसी प्रकार का कैसेट चलता था। ऑडियो कैसेट जो कि टेप रिकॉर्डर में लगा करके बजाया जाता था। इसके बाद में सीडी कैसेट आया, डीवीडी कैसेट आया, और अब तो चूंकि चिप में अब तो यूट्यूब पर गाना को लोड किया जा रहा है। तो आप अपनी आवाज़ को सुनने के लिए पहले किसी को बैठा करके सुनाते थे, देखो भाई मैं गा रहा हूँ, ठीक मैं गा रहा हूँ कि नहीं गा रहा हूँ, मेरा सुर ताल में आवाज़ है कि नहीं है, सुर से भटक तो नहीं रहा है। तो इस प्रकार से किसी को बैठा करके सुनाते थे। किसी के बीच में आप 10 आदमी बैठे हुए हैं, चाहे वो चौपाल कार्यक्रम हो चाहे जो भी हो, तो आप किसी अपने नज़दीकी जो आदमी है उसके पास जा करके बैठ करके आप गाने को सुनाते थे, उससे पूछते थे कि मैं कैसा गाया। लेकिन आज के दौर में वो सब की ज़रूरत नहीं है, चूँकि आपके पास मोबाइल है। जो बड़ा वाला जो मोबाइल होता है वो हर किसी के पास है, और उस मोबाइल में आप अपने गानों को रिकॉर्ड करके, सबसे पहले आप जो गाते हैं उसको रिकॉर्ड करके सुनिए कि कहीं आपका सुर भटक तो नहीं रहा है, कहीं आपका लय ताल भटक तो नहीं रहा है। तो इस प्रकार से आप जो है कि उसको बार बार रिकॉर्ड कर करके और सुने। जब हम लोग के बीच जब टेप रिकॉर्डर आया जब पहली बार, तो उसमें रिकॉर्ड होता था, जो आप बोलते थे वो रिकॉर्ड होता था। तो कुछ कलाकारों के लिए, कुछ गायकों के लिए सुविधा हुआ कि उसमें रिकॉर्ड कर करके अपना गाना और वो सुन लेते थे। लेकिन अब तो बहुत ही आसान है, मोबाइल में है, मोबाइल में रिकॉर्ड करिए, रिकॉर्ड करके आप अपना जो गाते हैं उसको आप सुन सकते हैं, आप कैसा गाते हैं और उसमें प्रयास करिए। कहा गया है ना कि करत करते अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, और रसरी यावत जात ते शिल्पे परत निशान। अभ्यास करने से सब चीज़ संभव है, मेहनत करने से सब चीज़ संभव है, असंभव नहीं है, सब संभव है। अब कितने सिंगर ये सोचते हैं कि मैं हारमोनियम बजाना नहीं जानता हूँ और मैं कुछ वाद्य यंत्र नहीं बजाता हूँ। बहुत ऐसे सिंगर हुए, आप इतिहास उठा करके देखिए, जो हारमोनियम बजाना नहीं जाते हैं, लेकिन वो एल्बम किए, कैसेट उनका चला, इसलिए कि उनकी आवाज़ सुर ताल में रहा है। तो आप यदि सुर ताल में गाते हैं तो आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन रहा सबसे पहले कि हम लोग एल्बम करें तो कैसे करें, या नए सिंगर जो पहली बार एल्बम बनाना चाहते हैं तो कैसे एल्बम बनाएं, या फिर हम लोग शुरू एल्बम कैसे करें। हम लोग का मुख्य टॉपिक आज का ये है, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले यदि आप नए सिंगर हैं, शुरू एल्बम बनाना चाहते हैं, तो जो गाना आपको आसान पड़े, जो गाने में, जैसे क्या होता है कि कोई हाई स्केल का गाना रहता है, अब आपका आवाज़ बहुत हाई स्केल तक नहीं जाता है, तो आप बिल्कुल अपना जो नॉर्मली स्केल होता है, जहाँ तक स्केल आपका पहुँचता है उसी के अंतर्गत आप गाना को गाइए। आप अगर हाई स्केल का गाना, पूर्वी गाना जानते नहीं है, पूर्वी में आपका आवाज़ पहुंचता नहीं है, उच्चा आवाज़ पहुंचता नहीं है, और अगर आप पूर्वी को गाइएगा और ऊपर में जाने के बाद में आवाज़ आपका फट जाएगा तो वो आपका मटिया मेट हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, वो ठीक नहीं होगा। तो आपको ये देखना है कि हम कितने स्केल तक गाते हैं, कहाँ से कहाँ नॉर्मल सभी धुन का गाना है। तो आप सबसे पहले क्या है कि अपना जहाँ तक आपका आवाज़ जाता है उसी के अंतर्गत आप गाना गाइए। मध्य सप्तक में, ज़्यादा तार सप्तक में मत जाइए, और अपना जो है कि गाना क्या तैयारी करें। अब रहा बात की लिरिक्स, जैसे गाना यदि आप खुद के लिखते हैं, तुकबंदी बढ़िया अगर मिलता है, शब्द बढ़िया अगर लिखते हैं, तो आप अपना गाना भी ले करके आप गा सकते हैं। और नहीं तो जो लिरिक्स जो होते हैं, लिरिक्स के पास यानी गीतकार के पास आप जा करके आप गीत लिखवा सकते हैं। उन्हें बता देना होगा कि भैया मैं इस प्रकार का गीत मैं गाना चाहता हूँ, लोकगीत गाना चाहता हूँ, या जो लाइट
गीत जो आजकल जो गा रहे हैं सभी सिंगर लोग उस प्रकार का गीत गाना चाहते हैं, तो वो एक बढ़िया प्रकार का गीत मतलब लिखवा लीजिए उनसे, अच्छा प्रकार का गीत जिसको कि आप शब्द सही सही हो, शुद्ध शुद्ध आप उसको गा सके, बोल अच्छा निकाल करके गा सके, और उस गाना को आप ला करके घर पर रियाज करिए। अब रहा बात कि वो पूर्ण रूप में बढ़िया से आप रियाज कर लिए उस गाना को 2 बार 10 बार 20 बार, फिर आप उस गाना को मोबाइल में विदाउट म्यूजिक कुछ नहीं, ऐसे प्लेन एकदम आप उसको रिकॉर्ड करके आप सुनिए बार बार। जब आप रिकॉर्ड करिएगा तो सबसे फर्स्ट बार में रिकॉर्ड करिएगा तो आपको लगेगा कि यहाँ सांस मेरा टूट गया, जो ऐसा नहीं होने के लिए चाह रहा था। यहाँ पर अगर ऐसे लेते, एक ही में अगर गाते इतने शब्द को तो अच्छा लगता, सांस मुझे यहाँ पर लेना चाहिए, यहाँ पर न लेना चाहिए, मतलब सांस टूटू नहीं। तो आपको खुद ब खुद आप उसको बार बार गा करके आप जांच कर सकते हैं कि मैं कितना अच्छा गा रहा हूं। मतलब आप समझ जाइए कि 10 बार 15 बार अगर आप गाइएगा तो बिल्कुल आपको एक नया अनुभव मिलेगा। अब रहा बात, अब यहाँ से चलिए स्टूडियो में। स्टूडियो में जब जाते हैं तो स्टूडियो में जाने के बाद में नए नए शुरू में जब एल्बम जब करते हैं तो सिंगर होपलेस रहते हैं वहाँ के वातावरण को देख करके, वहाँ इस प्रकार से देख करके, और पहली बार उनको ये जाली वाला माइक जब मुख के सामने जब लगता है तो थोड़ा सा घबराए रहते हैं। ऐसे भी अनजान जगह पर अनजान व्यक्ति से मिलने के बाद में लोग थोड़ा सा सहमा हुआ रहता ही है। आप वहाँ के म्यूजिक डायरेक्टर से मिलिए और आप खुल करके बात करिए, भैया देखिए हम थोड़ा शुरू में कैसेट कर रहे हैं, हम नए सिंगर हैं, थोड़ा सा आप कोऑपरेट कर करके मुझे कैसेट करवा दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आप अगर खुल करके वहाँ पर बात करेंगे, अब जैसे एक्सपीरियंस सिंगर अब जा रहा है, अब आप 2 बार 4 बार रिटेक अगर आपको करवाया जाएगा तो म्यूजिक डायरेक्टर भी हंसा जाएगा, क्या यार मैं कब से कर रहा हूँ तुमको आ नहीं रहा। तो आप उसको बता दीजिए कि मैं शुरू में मैं एल्बम कर रहा हूँ, आप देखिए भैया आप कोऑपरेट करिए, आप सपोर्ट करिए हमको, हम गाएंगे। तो वो क्या करेंगे कि वो सपोर्ट करेंगे 1 बार 2 बार 3 बार। अच्छा, जब ही हेडफोन कान में लगता है, सामने जाली वाला माइक आता है, कान में म्यूजिक सुनाता है, तो लोग या तो ज़्यादा लाउडली गाना स्टार्ट कर देता है या फिर धीरे धीरे गाना स्टार्ट कर देता है, यानी गड़बड़ा जाता है। तो आप सबसे पहले अपना सुर को मिलाइए हमिंग कर करके, जैसे इस प्रकार से हमिंग कर करके आप मिलाइए, कर करके हमिंग कर करके जब आप सुर को जब मिलाइएगा तो आपको एक अस्थिरता आएगा। और ये सा का रियाज भी होता है, हमिंग से सा का रियाज होता है, और सा का रियाज हम लोग को बहुत जरूरी है। तो हमिंग करिए पहले, से अगर थोड़ा सा आप कर लेंगे तो आपका जो स्केल जो है एकदम दुरुस्त हो जाएगा। गाना प्रारंभ मत करिए, पहले आप आलाप ले लीजिए, जो इस प्रकार से जो लिया जाता है, जो गाना में आप कुमार सानू भी गाते हैं हो या इस टाइप से जो किया जाता है, तो उस प्रकार से इसे ऐसे भी ले सकते हैं, हो हे ला 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 जो आप में जो हेजिटेशन है वो हेजिटेशन आपको मिट जाएगा। अब इसके बाद में पूरे कंट्रोल के साथ, पूरे बारीकी के साथ आपका जो भी लोकगीत, जो भी गाना आप तैयार करके ले गए हैं, उसे अगर पूरा गाना आपको गाना है तो सबसे पहले पूरा गाना को एकदम याद कर लीजिए, कंठस्थ याद कर लीजिए। आजकल स्टूडियो में स्टैंड पर रह करके भी पन्ना को रख करके और लोग गाते हैं, लेकिन यदि आपको पूरा कंठस्थ अगर याद रहेगा तो उसका मजा ही कुछ हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको जो है कि आप गाना को गाइए। और मैं थोड़ी सी बात बताना भूल गया हूं कि इसके पहले जब आप जाइएगा डेमो देने के लिए तो आपको एक मुखड़ा और एक अंतरा गवाया जाएगा।
फाइनल डबिंग की तो बाद में बात है। सबसे पहले एक मुखड़ा, अब तो ट्रैक बन रहा है, पहले लाइव रिकॉर्डिंग होता था, तबला बजता था, नाल बजता था, गिटार बजता था, पियानो बजता था, बैंजू बजता था, लाइव लोग आते थे, मतलब वादक लोग बजा रहे हैं, आप गा रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रहा है। अब तो ट्रैक बनता है। तो सबसे पहले जब आप स्टूडियो में जाइएगा तो आप अपने आवाज का डेमो दीजिएगा, जैसे एक मुखड़ा और एक अंतरा। डेमो देते समय आपको यह सावधानी बरतना होगा कि हम बढ़िया से बढ़िया स्केल में गावे और बढ़िया से बढ़िया गावे, क्योंकि जिस स्केल में आप डेमो देते हैं उसी स्केल से आपका म्यूजिक बनता है। कभी कभी शुरू शुरू में सिंगर लोग लापरवाही करते हैं, नए नए सिंगर जब एल्बम बनाने जाते हैं तो उसमें लापरवाही करते हैं, अरे यार डेमो तो है, डेमो दे देना। लेकिन डेमो से ही म्यूजिक बनाता है, और इसके बाद में फिर आपको डेमो देने के बाद में फिर आपका म्यूजिक बन करके आएगा, ट्रैक बन करके आएगा। वो ट्रैक आपको तक भेज दिया जाएगा, मोबाइल में व्हाट्सअप कर दिया जाएगा, या जैसे भी आप मंगा ले। अब उस ट्रैक पर आप रियाज करो, उसमें पैड, नाल, ऑर्गन, गिटार सब चीज़ बजा हुआ रहता है, बीच बीच में जो वोकल का जो होता है वो रहता है खाली, तो वहाँ पर तो खूब बढ़िया से खूब मेहनत कर करके उसको जो है कि आप ट्रैक पर अपने गाने का रियाज कर लीजिए। करने के बाद में जब स्टूडियो में जब जाइएगा तो स्टूडियो में वहाँ पर जो मैं जो बताया, जो मैंने जो बाद में जो छूट गया था थोड़ा सा, उसको मैंने बाद में बताया। तो फिर जब लगेगा आपको हेडफोन, तो वही आप ले करके हमिंग ले करके और आलाप ले करके जो होता है इस प्रकार से, तो आप पूरा एकदम फ्री हो जाइए, अपने आप को एकदम फ्री हो जाइए। आप ये महसूस ही मत करिए कि हम स्टूडियो में आए हुए हैं, अरे कैसा गवाएगा, गलत गवाएगा, सही गवाएगा, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में अगर ज़्यादा सोचते हैं आप तो ऑटोमेटिक है कि गड़बड़ होता है। आप वहाँ पर ये समझिए कि हम गाने आए हैं, यानी हम एक सिंगर हैं तो हम अच्छा गाते हैं, तब तो कैसेट करने आए हैं। वहां पर होपलेस ना होइए। अगर म्यूजिक डायरेक्टर 2 बार 3 बार रिटेक भी करवाता है, मतलब एक बार के फिर बोला कि भैया फिर से 1 2 1 2 3 4 फिर से आइए, तो 2-3 बार किसी किसी सिंगर के साथ होता है शुरू शुरू में कि 2-3 बार गवाते हैं तो वो थोड़ा सा बोर फील करने लगते हैं कि मैं अच्छा नहीं गा रहा हूं का। नहीं, वो मिलाते हैं, वो जहां से आपका जैसे कटिंग कर करके गाया जाता है। तो इस प्रकार से आप एकदम आराम से फ्री होकर के आप गाइए, और बिल्कुल आप सही ढंग से, और शब्दों का उच्चारण शुद्ध शुद्ध होना चाहिए, सही सही होना चाहिए। अब बिल्कुल म्यूजिक पर सम कहाँ गिर रहा है वहाँ से उठाइए और गाने को पूरा गाइए भरपूर कॉन्फिडेंस का साथ। ये दावा है कि आप बहुत अच्छा मतलब गाएंगे, और आपका शुरू जब एल्बम करें तो लगेगा नहीं कि आप पहली बार एल्बम किए हैं। लोग सुनेगा तो सोचेगा कि नहीं, इसके पहले और भी एल्बम भी किया होगा, इतना बढ़िया आपसे गवाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। हम सरगम सर अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए जानकारी के साथ। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए।